discussing about the secondary types of secondary industry, that is manufacturing industry and construction industries. And the second point which we will be discussing is सब टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो बेसिकली आज जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कितने टाइप की हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है. दैट इज़ 2 टाइप्स की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ देम इन डिटेल. एंड सेकेंड पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सब टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एक चार्ट जिसमें डिफाइन होगा कि कितने तरीके की सेकेंडरी इंडस्ट्री होती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड आई हैव मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री थ्रू चार्ट. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. द फर्स्ट टाइप इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकेंड टाइप इज़ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 सब टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है असेंबलिंग या फिर पहला आप एनालिटिकल भी बोल सकते हो. ठीक है, दूसरा होता है आपका सिंथेटिकल, तीसरा होता है प्रोसेसिंग एंड द फोर्थ वन इज़ असेंबलिंग. ठीक है, आज हम लोग इनके सारे सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी क्या होती है. ओके, as you can see in the screen itself, I have mentioned some points regarding manufacturing industry. So we will be discussing each and every point in detail. The first point is these industries are engaged in producing goods through processing of raw materials. मतलब कि इन इंडस्ट्री में हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को मशीनों के थ्रू कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड में, जिसको ह्यूमंस या फिर कोई भी इंसान कंज्यूम करता है. ठीक है, अभी जो रॉ मटेरियल मिलता है वो मिलता कहाँ से हम लोगों को, ये रॉ मटेरियल हम लोगों को मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से. जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है वो किसको देता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ताकि सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे किस में कन्वर्ट कर सके, यूज़फुल फिनिश्ड गुड में. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे वो लोग ये इंडस्ट्रीज इंगेज होती हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स को, किसको प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके. तो ये जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से. एज़ फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि हम लोग को जो रॉ मटेरियल मिलता है हमारा सी के थ्रू ऑयल मिलता है. अब उस ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देती हैं, कई सारे अलग अलग ऑयल के प्रोडक्ट में. जैसे कि हम लोग उससे पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं और नेचुरल गैसेस निकाल लेते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में. एक एग्जांपल आप और ले सकते हो पेपर इंडस्ट्री का. पेपर इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, जो पेपर हम लोग को मिलता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग की नोटबुक्स जिससे बनती हैं, वो पेपर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री. बेसिकली जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, बैम्बू का पल्प जो हमको मिलता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री हमको देगी एज अ रॉ मटेरियल. हम लोग उसको क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में, जो कि हमारा क्या होगा, पेपर. ठीक है, तो इतना समझ में आया. सेकेंड पॉइंट हमारा है दीज ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम और यूज़ थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल. ये लोग क्या करती हैं, डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट लाती हैं. डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा फिनिश प्रोडक्ट जिसमें कई तरीके की क्वालिटीज़ हो. ठीक है, जैसे कि हमारा पेपर हो गया, हम लोग उसमें न्यूज़पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नोटबुक्स भी बना सकते हैं, बुक्स भी बना सकते हैं. तो डाइवर्स मतलब ऐसा फिनिश प्रोडक्ट जिसमें कई सारी क्वालिटी हो और उसको हम लोग कई अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें. ठीक है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं. कैसे बनाते हैं ये लोग इस फिनिश प्रोडक्ट को, कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल को या फिर पार्टली फिनिश्ड मटेरियल को. पार्टली फिनिश्ड मटेरियल मतलब मान लो जो आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनते हैं. अब आपके जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनते हैं उनको बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कंपनी खुद सारे पार्ट बनाती हो मोबाइल फ़ोन के, वो केवल असेंबलिंग करती है. ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में मदरबोर्ड लगता है और आईसी लगती है और अलग जितने भी पार्ट्स लगते हैं उन सब पार्ट को कंपनी उन कंपनी से मंगा लेती है जो कंपनीज़ वो पार्ट बनाती हैं. ठीक है, फिर जैसे मान लो एप्पल की कंपनी है तो एप्पल की कंपनी खुद भी पार्ट बनाएगी लेकिन कोई पार्ट वो और कंपनी से मंगाती है और फिर उन पार्ट्स को असेंबल करके फ़ोन बना देती है, कंप्यूटर बना देती है. ठीक है, तो उसने क्या किया, पार्टली फिनिश्ड मटेरियल लिया जो कि आधा फिनिश था लेकिन फ़ोन में लग के वो पूरा फिनिश होकर
कि उसने फ़ोन सेट बना दिया, मोबाइल सेट बना दिया, सेल सेट बना दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पार्टली फिनिश्ड मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली फिनिश्ड मटेरियल में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करके। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या होंगे, जब उसको कई सारी अलग अलग मशीनों से गुजारा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एज यू कैन सी इन द डायग्राम इटसेल्फ, मैंने डायग्राम में आपको एक जो इमेज दिखाई है उसमें 3 वर्कर्स हैं और मशीन्स लगी हुई हैं और वो लोग कुछ कन्वर्जन कर रहे हैं, मशीन के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कि जो इंडस्ट्रीज़ प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है उसको कई सारे प्रोसेस, कई सारे मशीन्स की मदद से जब ऐसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है जो हम लोग कंज्यूम कर सकें, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो वो लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, हो सकता है कि वो पूरा रॉ मटेरियल हो सकता है वो पार्टली फिनिश्ड रॉ मटेरियल हो। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला सब टाइप हमारा है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा सब टाइप है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, दूसरा सब टाइप है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ओके, एंड द थर्ड वन इज हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये हमारी 4 तरीके की सब टाइप्स होती हैं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने 4 तरीकों में डिवाइड किया है। इन चारों इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या होती है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, आई हैव डिवाइडेड दिस स्लाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री को एक्सप्लेन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और सेकंड पार्ट हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है रिगार्डिंग एनालिटिकल इंडस्ट्री। इट एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एनिमल फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। इट एनालाइजेस एंड सेपरेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री हमारी बेसिकली क्या करती है कि जो भी रॉ मटेरियल हमको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है उसको अलग अलग कई सारे फिनिश प्रोडक्ट में सेपरेट कर देती है। मतलब कि एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑयल देख लो, तो जो भी क्रूड ऑयल हमको मिलता है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो भी हमको मिलता है सी के थ्रू, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑयल रिफाइनरी में जाके कई अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हैं, उससे कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, गैसोलीन बन जाती है और अलग अलग तरीके की नेचुरल गैसेस बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ही एलिमेंट से कई सारे एलिमेंट निकाले एक ही मटेरियल से। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ना, इट एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कि ये एनालाइज करता है, मतलब कि सेपरेट करता है कई सारे एलिमेंट्स को एक मटेरियल से। एक रॉ मटेरियल से हमको कई सारे अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, एज इन द केस ऑफ ऑयल और कोल के केस में भी देख सकते हो, कोल के केस में भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कोल एक रॉ मटेरियल है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, लेकिन उसको जो हम लोग रिफाइन करते हैं और इंडस्ट्री में लाके कन्वर्ट करते हैं तो उस एक कोल से हमको कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये था हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री, जब हमको एक रॉ मटेरियल से कई सारे एलिमेंट्स मिले उसको प्रोसेस करके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये था ऑल अबाउट हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिंथेटिकल इंडस्ट्री। It combines various ingredients into a new product as in the case of cement. इसमें क्या होता है, जितना भी हमको रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, कई सारे डिफरेंट रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक सामान बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट किससे किससे बनता है, जिप्सम, कोल और आपका प्लास्टिक, और इन सबको मिला के हमारा सीमेंट बनता है। ठीक है, अब सीमेंट को बनाने के लिए हमको ये सारे रॉ मटेरियल कहाँ से मिले, प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमको रॉ मटेरियल मिला, उन सभी डिफरेंट रॉ मटेरियल को कंबाइन करके हमने एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया, वो हमारा क्या हो गया, सीमेंट।
ठीक है। आप इसमें पेंट का भी एग्जांपल दे सकते हो। पेंट भी हमारा कई सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के बनता है जो हमको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलती है। तो जब कभी भी हम लोग कई सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा आ जाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री के फॉर्म में, ठीक है। वो सब काम कहाँ पे होता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री में, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट हमारा एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब जो हमारे दो टाइप्स बचे हुए हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के, वो है प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ कि अब जो हमारे दो बचे हुए टाइप्स हैं हमारे प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो लेफ्ट ओवर सब टाइप्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम नाउ। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिगार्डिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, चलो डिस्कस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। मतलब कि अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे कि आप शुगर का एग्जांपल ले लो। अब शुगर के लिए हमको रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्राइमरी इंडस्ट्री क्या देगी? शुगर केन दे देगी। पहले हम लोग शुगर केन को धुलेंगे, ठीक है, वो क्या हो गया? पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में हम लोग उसको काटेंगे। तीसरे स्टेज में हम लोग उसी को उस पीसेस को जो है मशीन्स के थ्रू निकालेंगे, रस निकालेंगे। फिर उस रस को क्या कहते हैं, छानेंगे, ठीक है, अलग मशीन से, ताकि वो फिल्टर्ड हमारा जूस आए। फिर उस जूस को हम लोग अलग अलग मशीनों से गुजार के क्या बनाएंगे? शुगर क्रिस्टल्स बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा है? जब कभी भी कोई प्रोडक्ट हमारा, कोई भी रॉ मटेरियल हमारा कई सारे प्रोसेसिंग स्टेज से हो के गुजर के फिर उस रॉ मटेरियल कन्वर्जन जो होता है फिनिश प्रोडक्ट में होता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एज पर द नेम ओनली यू कैन गेट कि इसमें लिखा हुआ है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब कि इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, ठीक है। इसमें आप पेपर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि पहले हमने बैम्बू लिया, उसका पल्प निकाला, पहला स्टेज हो गया, फिर पल्प को कन्वर्ट किया कई मशीनों के थ्रू, फिर उसमें मोल्ड्स लगाए, फिर उसके बाद हमको पेपर मिला। तो ये क्या हो गया? इसमें भी कई सारे स्टेजेस गुजर रहे हैं। अब कई सारे स्टेजेस हैं वो अलग अलग मशीन से होके जाते होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि हमको कई सारे स्टेजेस में उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब ये था हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ टेलीविजन, कार कंपोनेंट एक्सेट्रा। अब क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेके एक नया प्रोडक्ट बना दे, उनको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें आपकी कार इंडस्ट्री आती है, मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्रीज़ आती हैं, और आपकी आती हैं कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, इन सब की। जैसे मैंने आपको कार इंडस्ट्री के बारे में बताया था, हम लोग कार इंडस्ट्री क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज कार बनाती हैं, अब वो कार में क्या करती है? जो आपका स्टीयरिंग व्हील लगा होता है, जो आपका इंजन लगा होता है, और जो आपके अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो लोग खुद नहीं बनाती हैं। वो लोग दूसरी कंपनीज से एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं, फिर उन सबको मशीन्स के थ्रू असेंबल कर देती हैं, आपस में जोड़ देती हैं, और हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्या बनता है? कार, ठीक है। ऐसे हमारा फ़ोन्स और लैपटॉप्स में भी है कि अलग अलग फिनिश मटेरियल ले लिया, मदरबोर्ड कहीं से लिया है, CPU का मटेरियल कहीं से लिया है, लैपटॉप का जो ऊपरी पार्ट है वो कहीं से लिया, फिर उसको असेंबल करके हमने क्या बना दिया? कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और फिर उनको केवल असेंबल करते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं आपस में जहाँ पे जो चीज़ जुड़नी चाहिए उस पार्ट से, और फिर हम लोग का क्या हो जाता है? एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। एज यू कैन सी आई हैव गिवन पिक्चर्स। पहला पिक्चर ये वाला देखो, तो इसमें हमने बताया है कि कैसे देखो टायर्स लगाए जा रहे हैं कार में, ठीक है। सेकंड पिक्चर में टायर्स लगाए जा रहे हैं, मतलब कि असेंबलिंग हो रही है टायर्स की, क्योंकि टायर्स भी ये लोग दूसरी कंपनी से लेके फिर जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया है शुगर केन इंडस्ट्री का। देखो शुगर केन की जो फैक्ट्री है उसमें से देखो कैसे शुगर केन का रस बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कई सारे वेरियस स्टेजेस से प्रोसेस हो के रॉ मटेरियल को गुड फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाता है, और असेंबलिंग इंडस्ट्री में पार्टली फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग आपस में असेंबल करके अच्छे से जोड़ कर क्या बना देते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा टाइप, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है।
As you can see in the screen itself, I have given some points regarding construction industry. So let's discuss about each and every point. First point हमारा है कि these industries are involved in the construction of building, dams, bridges, roads as well as tunnels, canals. जो भी इंडस्ट्री हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, ये सब बिल्डिंग्स हो गई, फ्लैट्स हो गए, या फिर रोड्स हो गई, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये जो भी इंडस्ट्री ये सब बनाती हैं वो किस में आती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कैटेगरी में, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्री हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करे वो किस में आ गई? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कैटेगरी में। इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड पीपल की ज़रूरत होती है वो हमारे होते हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट्स की, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोड्स डैम्स बनाने के लिए ऑब्वियसली किसी को ये पता होना चाहिए कि रोड कैसे बनती है, किस एंगल से बनानी चाहिए, किस एंगल से हमको बिल्डिंग बनानी चाहिए कि उसमें अर्थक्वेक का कोई असर ना पड़े। तो ये सब नॉलेज किसको होगी? जो आर्किटेक्ट होगा या फिर जिसने सिविल इंजीनियरिंग करी होगी। हर किसी को तो पता नहीं होगा। जो रोड्स बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। तो उनको, क्योंकि उनको ये पता होता है कि किस तरीके से कितना मटेरियल किस एंगल पर आनी चाहिए रोड, और कितनी चौड़ी बननी चाहिए, उनको सब पता रहता है, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की होती है। तो ये स्किल की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। स्किल मतलब कि ये टैलेंट, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, बस ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें बस यही होता है कि जितने भी हमारे रोड्स, डैम्स और बिल्डिंग्स और कैनाल्स और टनल्स बनते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एज यू कैन सी इन द बिलो डायग्राम एज वेल, मैंने बनाया है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस चीज़ का? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि ये लोग का एक क्रेन लगी हुई है, वो सारा मटेरियल पहुँचा रही है, 3-4 लोग हैं और सीमेंट वगैरह भी ले जा रहे हैं। तो ये था ऑल अबाउट हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 सब टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं। दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि हमारा कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, और टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है। अभी हमारी टर्शरी इंडस्ट्री रह गई है। 3 तरीके की इंडस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब थर्ड जो इंडस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स टर्म का मतलब क्या होता है, कॉमर्स रिलेटेड कुछ facts. Okay, so just see the video, and if you found any doubt or query you can ask me through comment section, or you can contact me through WhatsApp or call me. Okay, so thank you and have a nice